और मैंने आपसे कहा था कि लगभग अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं विद इन 2-3 डेज, और आज एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, दैट इज अ वैकेंसी इन बैंक। आप लोग जनरली बहुत बार सुनते होंगे कि बैंक में भी वैकेंसी आती है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आती है, तो एक बहुत शानदार वैकेंसी बैंक में आई है। और आपको पता होगा जो आईबीपीएस एक संस्थान है, ये बैंकिंग एग्जाम कराती है। लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी आई है बैंक्स में, और इन 10,000 वैकेंसी में बहुत सारी वैकेंसीज हमारे लॉ ऑफिसर्स के लिए है, क्योंकि बैंक में आपको पता होगा लॉ ऑफिसर्स की भी नियुक्ति होती है। अब ये लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति कौन से बैंक में आई है, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, तमाम चीजें। तो अगर आप बैंक में लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आपने एलएलबी की है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर फॉलो कर ले, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर पहली बार आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से वीडियो को हमारी लाइक करते हैं तो हमें एंकरेज, हम बड़े होते हैं और हमें अच्छा लगता है कि अगर हमारी वीडियो को आप प्यार देते हैं तो आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे और बहुत सारी वीडियोस है, वो बनाने का बहुत मन भी करता है। तो चलिए, वैकेंसी आउट हुई है आईबीपीएस लॉ ऑफिसर, आईबीपीएस मतलब बैंक, आप बोल सकते हो बैंक में लॉ ऑफिसर की बंपर वैकेंसीज आई है। लगभग वैकेंसीज तो 10,000 के आसपास है, लेकिन हमारे काम की कितनी वैकेंसीज है वो हमें देखना है। हम केवल बात करेंगे लॉ ऑफिसर की। वैसे 10,000 वैकेंसीज है, 10,000 हमारे काम की नहीं है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज लॉ की फील्ड में है, तो आप उनको देख सकते हो। तो एक बार जल्दी मैसेज करके बताइए कौन कौन इस सेशन में आ चुका है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ जरूरी चीजें बता देता हूं। इफ अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा, अब आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लॉ स्टूडेंट हैं। तो लॉ स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके लिए इंडिया की फाइनेस्ट तरीके से तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में कराई जाती है, जहां स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है। अगर इस समय आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। बस 2 मिनट वेट करिए, पूरी वैकेंसी का एनालिसिस हम करने वाले हैं, जहां पे आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। लिमिटेड टाइम ऑफर है, यू कैन यूज अ कोड शाबाश10, आप शाबाश10 कोड यूज कर सकते हो, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल का भी बता देता हूं, तो वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हाँ, जिन्होंने कल वीडियो देखी थी, तो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे, तो कल की जो वैकेंसी बताई थी उसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आज की वैकेंसी ऐसी है जिसको बहुत सारे लोग फिल कर सकते हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं मांगी गई हैं, नॉर्मल क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, नॉर्मल क्वालिफिकेशन के साथ आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप टेस्ट अब हो चुका है, ये आज होना था, इसको भी आप दे सकते हैं। अभी ये शायद अभी आपका पड़ा होगा, टाइम नहीं है, तो अभी इसको आप दे सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। इसके बारे में बात करें कि अर्ली बर्ड्स को ऑफर मिल रहा है, खन्ना सर का बैच है, यू कैन ज्वाइन दिस ऑल्सो। और इसके साथ साथ मेरा बैच भी आ रहा है, तो आप मेरे बैच को भी एनरोल कर सकते हैं। ये बैच भी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 14 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, और इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेटर्स बैच में होने वाले हैं। नॉट लास्ट नॉट द लीस्ट, ये वो टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले सारी की सारी वैकेंसीज की अपडेट मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप इसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि फिर हम चलते हैं अपने वैकेंसी के सेगमेंट पे। तो देखिएगा, @शाहबाज सरयू जुडिशरी आप टेलीग्राम में आप टाइप करें, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप क्यूआर कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वैकेंसीज के आप बोलोगे वैकेंसीज का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह होता है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसी चैनल पे भेज दूंगा। खैर, आपको लास्ट में मैं फिर से एक बार बता दूंगा टेलीग्राम ज्वाइन करने का कैसे क्या करना है, लेकिन अभी हम चलते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। और ये वो वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आईबीपीएस। आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस, और यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। वेबसाइट देख लीजिए, अगर आपको वेबसाइट देखना है तो www.ibps.in की ये आपकी वेबसाइट है। अब देखिएगा, रिक्रूटमेंट हो रही है ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, और ग्रुप बी के ऑफिसर असिस्टेंट वगैरह की बहुत सारी वैकेंसीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्योंकि ये वैकेंसी कल ही आई है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, और अगर आप लोग एलिजिबल है तो उसको जल्द से जल्द इसको भरिएगा, बहुत सारे लोग। सबसे पहले देखिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके कब से कब तक स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 तारीख कल से स्टार्ट हो चुके हैं, जो 27 तारीख तक होंगे। ठीक है, 7 जून से 27 जून। दूसरा, पेमेंट वगैरह कब तक कर सकते हो, सेम डेट तक पेमेंट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप देखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, ये अगस्त 2024 में अभी से बता दिया गया है। इसके साथ ऑनलाइन एग्जाम जो होगा, ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम कब आएगा, अगस्त सितंबर में आ जाएगा। और मेंस एग्जाम कब होगा, मेंस एग्जाम आपका होने वाला है सितंबर और अक्टूबर में। इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट वगैरह आपको जनवरी तक क्या हो जाएगा, आपको पोस्टिंग वगैरह भी मिल जाएगी। इसमें इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू कब आएगा, इंटरव्यू के कॉल लेटर अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे, और इंटरव्यू आपका कंडक्ट होने वाला है नवंबर 2024 में, और जनवरी तक आपको वैकेंसी भी मिल जाएगी। तो पहली चीज आपके सामने ये है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए, डेट के बाद हम आगे चलते हैं। वैकेंसीज बहुत सारी है, लेकिन हमारे लिए कौन सी वैकेंसी से क्या है वो भी देखना है। अब देखिए, ये पूरा इन्होंने लगभग 76 पेज का पीडीएफ है ये।
अब पूरा तो यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स आपको बता देंगे। टोटल 76 पेज का पीडीएफ है, तो आप इस पेज को एक बार देख लीजिएगा, ये ठीक है, मजा आएगा आपको। ठीक है, एक बार इस चीज को देखिएगा। अब देखिएगा, यहां पे कुछ चीजें हैं, एज क्या है, नेशनलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तमाम बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। लेकिन हम मेन मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए इंट्रोडक्शन। देखिए ये जो पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है। अब सबसे पहले हम चलते हैं जुडिशरी पोस्ट की तरफ। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट दी गई हैं, लेकिन अभी हम सबसे पहले आपकी बात करेंगे कि हम किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और हमारी कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले ये भैया रीजन्स हैं जहां आपको पोस्टिंग मिल सकती है आरआरबी के तहत। ठीक है, ये आपको पोस्टिंग के एरियाज वगैरह है जहां पे आपको ये पोस्टिंग वगैरह मिल सकती है। एलिजिबिलिटी की तरफ आते हैं। देखो, अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी बताई गई है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सबकी एलिजिबिलिटी अलग है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफिसर की एलिजिबिलिटी की तरफ जाते हैं, देखिएगा अब लिखा है पोस्ट। देखिए ग्रुप ए, ये ग्रुप, देखो पहले बात, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या आप नेपाल सिटीजन हो के सब्जेक्टेड टू भूटान या वगैरह वगैरह, यहाँ यहाँ के आप सिटीजन हो सकते हो। ठीक है, उसमें सब्जेक्टेड है, इंडियन सिटीजन डायरेक्टली भर सकते हैं, सब्जेक्टेड है। बाकी अब देखिएगा पोस्ट कौन सी है, ग्रुप बी फॉर ऑफिस असिस्टेंस। ऑफिस असिस्टेंस के हमें बारे में नहीं करना है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर छोड़ दीजिएगा। हम किसकी तरफ आते हैं, ये सारी की सारी कैटेगरी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम आ जाते हैं मेनली वैकेंसी की तरफ। देखिएगा अब हमें सबसे पहले ये चीज आपको नीचे मिलेंगी। देखिएगा सबसे पहले अगर आप ग्रुप बी के लिए भर रहे हो, ग्रुप बी में कोई भी ऑफिसर होगा 18 साल से 28 साल एज। ग्रुप बी में ऑफिसर स्केल 1 होगा तो 18 से 30 साल। ऑफिसर ए में अगर आप भर रहे हो तो इसके संबंध में 21 से 32 साल। और ऑफिसर स्केल 3 21 से 40 साल। अब हमें देखना है कि हमारा जो कैटेगरी है वो किस में फॉल होती है। अब नीचे आ जाइए, कुछ रिलैक्सेशन भी मिल सकता है आपको, 5-5 साल का SC ST OBC के हिसाब से कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिजर्वेशन के भी प्रोविजंस है, जर्नल OBC SC ST EWS को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, और हैंडीकैप अगर कोई व्यक्ति है और डिसेबल है उसे भी मिल रहा है। तमाम लोगों को अब रिजर्वेशन के उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस आपके लिए रखे हैं, तो रिजर्वेशन के आप प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा। गाइडलाइंस दी गई हैं, लेकिन अभी हमें ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनको भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ EWS को रिजर्वेशन के लिए क्या क्या सब्जेक्टेड होना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पोस्ट की तरफ। अब देखिएगा, मैंने आपसे बोला था ना कुछ लॉ की पोस्ट है। अब हमारी अगर हम पोस्ट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें पोस्ट देखने को मिलती है ऑफिसर स्केल सेकंड की। ऑफिसर स्केल बहुत, देखिए बहुत नॉर्मल आपकी नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो आप है ऑफिसर सेकंड, जिसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहा जाएगा मैनेजर के रूप में। और अगर आप एक लॉ ऑफिसर है तो वहां पे लॉ ऑफिसर के रूप में भी नियुक्त हो सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या है, आपको एक डिग्री चाहिए है लॉ की, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में जहां पे आपके मिनिमम 50%। एमपी में देखिए 70% मान रहा है, अगर जो लोग बाहर हो गए तो उसको देखिएगा। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस, केवल 2 साल का एज एन एडवोकेट एनरोल हो और शुड हैव वर्कड एज अ लॉ ऑफिसर। दोनों में से, दोनों साथ नहीं। अगर या तो आपने लॉ ऑफिसर के रूप में काम किया हो किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 2 साल तक, या आप अगर केवल एज एन एडवोकेट एनरोल है। समझो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2022 में एनरोलमेंट करा लिया था, तो आप अगर एज एन एडवोकेट एनरोल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए पात्र हैं। बहुत नॉर्मल नोटिफिकेशन में, अगर एमपी को देख रहे हो तो 3 साल के लिए देखो, अगर एमपी सीजे देख रहे हो तो 70%, 3 साल, उससे आधी नोटिफिकेशन उन्होंने, आधी क्वालिफिकेशन आपके पास रख दी है। और बैंक की जॉब है, परमानेंट जॉब है। इसके बाद आ जाइए, देखिए ट्रेजरी ऑफिसर, तमाम ऑफिसर्स हैं। ठीक है, अब सारे ऑफिसर तो हमें नहीं देखने, तो हमने अपने ऑफिसर्स को देख लिया। अब हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आगे, और भी बहुत सारी चीज है, लैंग्वेज वगैरह के बारे में बात की, क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बात की, छोड़ देते हैं। अब देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऑफिसर है, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या होगी, अगर आप ऑफ स्केल 1 2 3 के लिए भर रहे हो फॉर्म, तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप SC ST PWD से है तो 175 रुपीज आपकी फीस होगी। और अगर आप ऑफिसर असिस्टेंस की आप पोस्ट के लिए कर रहे हो तो 175 फीस होगी। अंतर क्या है, अगर आप जर्नल OBC और EWS से हो तो आपकी 850 फीस लगेगी, इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, इसके बाद जो भी आप पेमेंट होंगे ये आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू करना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रीलिमिनरी, आप देखिएगा, ऑफिस असिस्टेंस के लिए और ऑफिसर स्केल के लिए। अब क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले कहता है कि जो अगर आप ऑफिसर असिस्टेंस के लिए जा रहे हो तो रीजनिंग, और ये आपको प्रीलिम्स के एग्जाम का है, ऑब्जेक्टिव होगा, टिक लगाना है। और अगर आप ऑफिसर स्केल की तरफ जा रहे हो तो जैसे हमारे लॉ का ऑफिसर स्केल था, तो ये क्वेश्चन होंगे रीजनिंग। रीजनिंग अब ये लॉ से रिलेटेड होगी, रीजनिंग याद रखिएगा। रीजनिंग यहाँ पे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस को देखने को मिलता है, NI के क्वेश्चन देखने को मिलता है, और
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है 80 क्वेश्चन और आपको टोटल ड्यूरेशन मिलेगा 45 मिनट। ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स के बाद आप जाओगे मेंस के एग्जाम के लिए। मेंस के एग्जाम का आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप मान लीजिएगा स्केल 1 ऑफिसर, तो यहाँ पे रीजनिंग, लॉ से रिलेटेड रीजनिंग होगी आपकी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा, इसमें आपके कुछ लॉ के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे अच्छा है इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए लॉ ऑफिसर्स के, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पीछे जाते हैं, ठीक है। और आप अगर चाहो तो अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो इसका जो सिलेबस होगा, अगर ऑफिशियल सिलेबस इस साल का आ गया होगा तो हम इसकी आईबीपीएस की वेबसाइट में देख लेंगे। अगर नहीं आया होगा तो जैसे सिलेबस आएगा आपको भेज दिया जाएगा। तो बहुत एक देखिए, आप खुद देख रहे होगे, मुझे 100% में श्योर हूं और 2 घंटे में आपको मेंस का एग्जाम देना हो। आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे बच्चे यहां पर इस कंडीशन में क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो एक बार आप लोग सब थम्स अप देके बताइए, मैसेज करके बताइए कौन कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जल्दी मैसेज करके बताइए, क्या ये जो क्वालिफिकेशन दी गई है 2 साल की वकालत का अनुभव, बहुत सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप एलिजिबल है तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। 2-3 महीने का टाइम, अभी बहुत सारी वैकेंसीज है भी नहीं है। एक बार आप अपना लक आजमाइए, मेहनत को आजमाइए, क्या आपने मेहनत की है, उम्मीद होगी। क्योंकि देखो, बनते तो व्यक्ति ही है ना। अब कोई कहेगा सर इंग्लिश है, रीजनिंग है। रीजनिंग क्या है, लॉ की रीजनिंग ही है ना। जब आप लॉ में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस लगाते, वहां भी तो रीजनिंग ही है, वो भी तो लॉ रीजनिंग है। तो वही तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। स्केल 1 ऑफिसर्स क्लब, देखिए पूरा 76 पेज का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्जन ऑफ टेस्ट क्या होगा, अगर जैसे कोई बच्चा मध्य प्रदेश से टेस्ट दे रहा है तो उसका वर्जन हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा। केरला में जाओगे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम। तो याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश हर जगह आपको टेस्ट देखने को मिलेगा वर्जन। इसके अलावा आप जिस स्टेट में जाओगे, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी जुड़ जाएगी। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, एड ऑन होते जाएंगे यहाँ पे। अब बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल लेवल एग्जाम ऑब्जेक्टिव, ये भी आपको पूरा दिया गया है। या ऑफिसर स्किल सेकंड, इसके लिए ये है। देखो अलग अलग स्केल 1, स्केल 2, कौन से ऑफिसर के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको भर रहे हो। अब ऑफिसर स्केल थर्ड स्केल के ऑफिसर के लिए आपकी ये आपका सिलेबस होने वाला है। तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही सिलेबस सबके लिए दे दिया। इसके बाद भैया पेनल्टी क्या होगी, क्या माइनस मार्किंग होगी। नो आंसर इज मार्क्ड बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी अ नो पेनल्टी। अगर आप कोई भी नहीं आंसर लगाओगे तो कोई भी आपको नेगेटिव नंबर, जैसे आपने कोई क्वेश्चन को छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे राजस्थान एपीयू में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन को लगाया है तो अगर आपसे वो गलत हो जाता है तो 0.05 आपकी माइनस मार्किंग होगी। कट ऑफ का क्या होगा, कट ऑफ भैया डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा आपके कितने लोगों ने क्या किया, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ वगैरह स्कोर भी डिपेंड करेगा। आगे आ जाते हैं, स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन जो एग्जाम दिए जाएंगे उसके हिसाब से आपको क्या किया जाएगा। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मेंस क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और कट ऑफ अकॉर्डिंग टू जाएगी। प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में आपको बता दी कि सेंटर क्या क्या होंगे, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम के ये पूरे के पूरे आपके सेंटर्स वगैरह दिए गए। अगर हम बात करें तो देखिए इंदौर भी सेंटर है आपका, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं खैर एमपी की, तो इंदौर एक सेंटर दिया गया। और भी सेंटर्स होंगे, सारे आपको तलाशने पड़ेंगे। रांची है, रायबरेली है, गुंटूर है, रायपुर, गांधीनगर, ये तमाम प्रकार के बहुत सारे इंडिया में सेंटर्स आपके रखे गए हैं। इसके बाद इंटरव्यू का क्या पैटर्न होगा, इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी इंटरव्यू का कॉल लेटर आईबीपीएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तमाम चीजें। इंटरव्यू में कितने % मार्क्स चाहिए, ये भी आपको चीजें दी गई है। इस क्लास के बाद जब जैसे ये सेशन खत्म होगा ना, तो इस सेशन के बाद आप मुझे क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा कि या मैं टेलीग्राम में ये नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। देखो नोटिफिकेशन जनरली इसलिए नहीं डालते, कभी कभार आप लोगों को जैसे यूज ना हो तो हम बहुत सारी चीजें नहीं डालते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं तो जस्ट गो फॉर दिस। मैं आपसे कहूंगा आप इसकी तरफ जाइए। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी, मुझे पर्सनली अगर मेरे समय आई होती है जब मैं एज अ स्टूडेंट होते तो मैं तो आपसे ये कहता कि मैं इसको जरूर भरता। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग भी इस वैकेंसी को जरूर फिल करें, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रही है कि बहुत अच्छी वैकेंसीज है। काफी पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट भी कम है। मैंने कल देखी थी लगभग 30+ पोस्ट है ये, ठीक है। अब पूरी पोस्ट 30 या 30 से ज्यादा ही होंगी एग्जैक्टली। मैंने कल पोस्ट का आपका काउंट भी किया था, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो सारी चीजों को एक साथ तो रख नहीं सकते। लेकिन बहुत सारी पोस्ट है और अभी आपके पास समय है तो मैं इसको पूरा आपको भेज दूंगा। तो एक बार आप लोग प्लीज इसे चेक करिएगा। और आप लोग बहुत सारे जो लोग एलिजिबल होंगे तो सारे के सारे इस नोटिफिकेशन को क्या करिएगा, एक बार पढ़िएगा। जो जो पॉइंट पढ़ने लायक है, सारा नोटिफिकेशन तो नहीं पढ़ सकते आप 75 पेज का, लेकिन जो जो आपको लगता है कि आपको जो जो पॉइंट्स पढ़ने चाहिए उन पॉइंट्स को एक बार जरूर देखिएगा। और उसके बाद इसको क्या करिएगा आप एक बार, ठीक है, देखिएगा ये आपकी दी गई है कितनी वैकेंसीज है। वैकेंसीज आ जाइए। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, देखिएगा SC ST OBC अलग अलग के लिए बताई गई है। तो SC की क्या है, ST की वैकेंसी फॉर
अलग अलग ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पस, ठीक है, ये मल्टीपर्पस आ गई, ठीक है, यहाँ पे आपको कितनी सारी वैकेंसीज दी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस वैकेंसी की तरफ, तो इसमें किस क्लास को कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, किस स्टेट में। देखो जैसे हम अगर एमपी की बात करें, मैं एमपी इसलिए बोल रहा हूं, तो एमपी में किन किन बैंक में, मध्य भारतीय ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। ऐसे टोटल अगर हम इसको रेशियो देखते हैं तो 10,000 के आसपास वैकेंसीज हमको मिलती है, ठीक है। स्केल 1 ऑफिसर की ये वैकेंसीज है। हम आगे आते हैं, इसके बाद आ जाते हैं जर्नल बैंकिंग ऑफिसर, ये भी हमारे काम की नहीं है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2, ये वैकेंसीज भी हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं ऑफिसर स्केल सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको छोड़ दीजिएगा। अब आ गया ऑफिसर स्केल सेकंड, लॉ। अब ये वैकेंसीज आपकी लॉ की है। तो अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं एक बार लॉ की तरफ, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देता हूं, तो आप अगर इसको काउंट कर पा रहे होंगे तो देखिएगा जर्नल में आप यहाँ पे टोटल करेंगे 3 4 5 6 7 8, 8 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, टोटल 30 वैकेंसीज है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना 30। एज है आपकी 28 और 30, ठीक है। अनुराधा 28 और 30, 21 साल से 30 साल तक आप कर सकते हो। सर जी जिसकी एक 35 है, अब जिसकी एज 35 है तो वो रिलैक्सेशन के अधीन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST OBC, और अगर एक्स सर्विसमैन है, कोई विडो है, कोई डाइवोर्स्ड है, तो ऐसे लोगों को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो टोटल 30 बैंक है। जैसे मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी में कितना है आप बोलोगे, एमपी में कोई भी वैकेंसीज नहीं है। लेकिन अगर हम अदर स्टेट की तरफ जाते हैं, जैसे केरला में वैकेंसीज आपकी हैं, आपकी छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज हैं। खैर आपको एग्जाम देना, तो आपको ये मतलब ये नहीं है कि हमारे स्टेट में वैकेंसी है तो ही मिलेगी, भाई आपको ट्रांसफर करके कहीं भी भेजा जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी मैंने आपको बता दिया, ये वैकेंसीज है। इसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर की वैकेंसीज है, तमाम ऑफिस की, ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसीज दी गई हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर की, खैर हमें सारी वैकेंसीज को नहीं देखना, हमें कौन सी है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी। इसके बाद आ जाइए एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं, ये टेंटेटिव है। अगर हम बात करते हैं जैसे किसी भी स्टेट को एक उठा लें, जैसे मैंने उठा लिया एमपी, तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर और उज्जैन, इतने सारे सेंटर से ये प्रीलिम्स के हो गए। अगर हम मेंस के सेंटर की बात करें, तो मेंस के सेंटर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो ये सेंटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बड़ा इजी है आपके लिए। और इसको फिर भैया कैसे आपको क्या क्या गाइडलाइन दी है, फॉर्म को कैसे अपलोड करना है, तो ये भी तमाम आपको जानकारियां दी गई है। उम्मीद करता हूं ये नोटिफिकेशन आपको अच्छी लगी। कल के नोटिफिकेशन में बहुत सारे एलिजिबल नहीं थे, लेकिन आज मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे, तो जस्ट गो फॉर दिस। इसके साथ साथ मैं फिर से आपसे कहता हूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, तो दिस इज द टाइम, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले। मैं इसका पीडीएफ अभी आपको भेज देता हूं, रात को 11 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 11 बजे तक मैं आपको क्या कर दूंगा, इसका भेज दूंगा। सर यूपी में कितनी, यूपी से नहीं होता, ये ऑल इंडिया पर्पस के लिए, ऐसे तहरीम ये ऑल इंडिया के लिए, तो आप किसी भी स्टेट से भर सकते हो, एमपी यूपी से नहीं है, बैंकिंग के नाम दिए गए हैं। तो आप पहली बात इसको क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हो। दूसरा @शाहबाज सर यूए जुडिशरी, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। लास्ट तरीका है, आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है, @शाहबाज यूए, यहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर आप करिएगा। उम्मीद करता हूं ये नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगा होगा। और कल भी एक नोटिफिकेशन आया है, रोज नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि 3 4 5 वैकेंसीज आई हैं, तो लगातार इस चैनल से मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अब आज के लिए जनरली लगभग सब एलिजिबल है, नहीं हो सकता है कल की वैकेंसी के लिए, कल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे, हो सकता है परसों की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो मैं आपको लगातार क्या करूंगा, रोज रोज मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं लगातार 2-3 दिनों में, तो इस चैनल पे मैं आपको सारी की सारी वैकेंसीज को अपडेट करूंगा। दूसरा, अगर अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।